हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हमारे जो कुछ वर्ड्स हैं इम्पोर्टेंट, उनको हम रिवाइज करने की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें और एक वर्ड हम लेंगे इनटू। इनटू देखिए, इन अलग है, टू अलग है, लेकिन फिर भी हम इनटू एक साथ ही बोलते हैं, क्योंकि के अंदर के बीच में हमको अगर बोलना है तो आपको इनटू का इस्तेमाल आपको एक साथ करना पड़ता है। इसे हम इनटू का एक कंबाइन लेंगे। यहाँ पर देखिए कि इनटू का मतलब होता है के अंदर या के बारे में। अब देखिए कैसा होता है, ये हिंदी से आपको सेंस करना है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। इनटू के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, जैसे के बारे में, विषय में। अब कैसा होगा, इसको रिलेट कैसे करेंगे, देखिए आप। सर प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। आप किसी को बोलोगे, आप किसी के पास गए हो रिक्वेस्ट करने के लिए, कुछ आप चाहते हो कि वो आपको कुछ मदद करे, तो आप ये बोलेंगे कि सर प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। यानी मैटर जो है उसमें वो अपनी दखल अंदाजी दे। सर कृपया इस बारे में दखल लें या इस बारे में आप अपना हस्तक्षेप करें। टू लुक इनटू समथिंग का मतलब होता है किसी विषय या कारण पर ध्यान देना। टू लुक इनटू समथिंग, जैसे आपको किसी को बोलना है, कोई आपके पास आया कि भैया मेरी ये मदद कर दो, ऐसा कर दो, तो आप बोल सकते हो कि आई विल लुक इनटू द मैटर एंड आई विल हेल्प यू आउट, और मैं आपको मदद करूँगा। आगे दूसरे पेज पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस पेज पे और दूसरा तरीका इनटू का, उसको यूज़ करने का देखिए कैसा है कि यू आर गेटिंग इनटू द मैटर, यानी आप विषय विवाद या जो भी मसला है उसमें आप सम्मिलित हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ऐसा आपको बोलना है। यानी आपको किसी को अगर बोलना है कि भैया जताना है कि आप किसी विषय में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आप ऐसे बोलेंगे यू आर गेटिंग इनटू द मैटर। एंड इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, यू शुड नॉट गेट इनटू द मैटर, यू शुड कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम इट। आपने खुद को इससे दूर रखना है, आपने इस मैटर में नहीं घुसना है। टू गेट इनटू एनीथिंग, यानी टू गेट इनटू एनीथिंग, टू यू आर गेटिंग इनटू द मैटर। अब आर गेटिंग, आर क्यों लगाया, क्योंकि वो प्रक्रिया चालू है, वो आदमी उसमें अननेसेसरीली इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपको उसको आर का इस्तेमाल करके उस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए बोलना पड़ेगा। अब इसी को अगर आप एक सामान्य तौर पे प्रेजेंट टेंस में बोलोगे कि भाई मैं अवॉइड करता हूँ, तो कैसे बोलोगे, आई अवॉइड गेटिंग इनटू इश्यूज, यानी मैं किसी भी इशू में पढ़ने से बचता हूँ। आई अवॉइड गेटिंग इनटू एनी इश्यूज, ठीक है। तो आई अवॉइड, मैं अवॉइड करता हूँ क्या, गेटिंग इनटू एनी इश्यूज़, किसी भी इशू में पढ़ने से। गेटिंग इनटू एनी इश्यूज़, किसी भी इशू में पढ़ने से। आई अवॉइड, मैं बचता हूँ, अवॉइड करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, ही वॉक्ड इनटू द केव्स, यानी वो चलते चलते आपको बोला कि गुफा के अंदर चला गया, तो वह गुफा के अंदर चला गया या प्रवेश कर गया। ही वॉक्ड इनटू द केव्स, ही वॉक्ड इनटू द टनल, ही वॉक्ड इनटू द बिल्डिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इनटू का यूज़ आप ध्यान में रखिए, हिंदी से ही आप इसको सेंस लगाइए, इंग्लिश टू इंग्लिश पे मत जाइए, कंफ्यूज हो जाओगे। भले से दोनों लैंग्वेज अलग अलग लगती है, लेकिन मेरा कहना है दोनों लैंग्वेज एक ही है, आप हिंदी से इंग्लिश समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर है पुट द बॉल इनटू द बॉक्स, यानी पहले बोला है बॉल को बक्से के अंदर रखो। मैंने आपको बोला दोनों लैंग्वेज सेम है, फ़र्क क्या है, यहाँ पर बोला अंदर रखो बाद में हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बोला जा रहा है पुट द बॉल, थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप 1 2 3, अगर इंग्लिश में बोल रहे हो तो हिंदी में आपको 3 2 1 बोलना पड़ेगा, या हिंदी में अगर 1 2 3 बोल रहे हो तो इंग्लिश में आपको 3 2 1 बोलना पड़ेगा। यानी शुरुआत अगर लेफ्ट हैंड से आप हिंदी में कर रहे हो तो इंग्लिश में राइट हैंड से आपको करना है। इतना ध्यान रखना है, आपको सेंस लगाना है किसी भी चीज़ का। पुट द बॉल इनटू द बॉक्स, अगर आप इसका ट्रांसलेशन करोगे वो ये ऐसा हो जाएगा, अंदर रखो बॉल बॉक्स में,
बॉल रखो अंदर बॉक्स में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इससे थोड़ा सा उल्टा है, उस पर आपको ध्यान देना है। बॉल को बक्से के अंदर रखो, सेंस लगाना है आपको, तो पुट द बॉल इनटू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर इनटू द बॉक्स। द कैट, यहाँ पे एक हम ये करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है द कैट, यहाँ पर गो गलती से आ गया था, गोज आना चाहिए। द कैट गोज इनटू द बैग, यानी बिल्ली बैग के अंदर चली जाती है। ठीक है, द कैट गोज इनटू द बैग, बिल्ली बैग के अंदर चली जाती है। थोड़ा सा लिखने में एक थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। ओके, यानी द कैट बोला तो ईट है, ईट गोज आपको बोलना है, तो गोज ईट के बदले आप कैट ले लिया, आप डॉग भी ले सकते थे। द कैट गोज, जब ईट है, ही शी है, कोई व्यक्ति का नाम, किसी चीज़ का नाम है, तो आपको जो प्रक्रिया हो रही है, जो वर्ब है, उसको एस लगाना है। तो यहाँ पर गो को एस लगा दिया। द कैट गोज इनटू द बैग, यानी बिल्ली बैग के अंदर जाती है या चली जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। टीना थ्रू द स्टोन इनटू द वेल। थ्रो जो वर्ड है, जैसे बॉल थ्रो करना, बॉल थ्रो करना, THROW, थ्रो यानी फेंकना, उसका पास्ट टेंस है THREW, थ्रू। तो टीना ने बॉल थ्रू किया, फेंका किया, सॉरी स्टोन को। टीना थ्रू द स्टोन, कहाँ पर? इनटू द वेल, कुएं के अंदर, इनटू द वेल। टीना ने पत्थर कुएं के अंदर फेंक दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट ड्राइव इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में गाड़ी मत चलाइए। अब यहाँ पे देखिए, मत चलाइए को पहले आ गया डोंट ड्राइव, जंगल में गाड़ी या जंगल में, इनटू द फॉरेस्ट, डोंट ड्राइव इनटू द फॉरेस्ट। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस बनाना बहुत ही ईजी है, जैसे हिंदी के सेंटेंस है वैसे इंग्लिश के थोड़ा सा उनको घुमाना पड़ता है, उतना ही आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।